हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और प्योर लर्निंग ऐप पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में बहुत प्यार से हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देन हमने एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म किया, देन हम राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया कर रहे हैं। उसमें भी अभी हमने बंगाल अवध ख़त्म किया था। अभी आज हम डेक्कन के बारे में बात करने वाले हैं। डेक्कन, ठीक है। तो भैया डेक्कन यानी क्या है? सिंपल सी बात है, डेक्कन यानी भैया जो तुम्हारा ये साउथ इंडिया का पार्ट है ना, इधर ये वाला, ये हैदराबाद, इसकी हम आज बात करने वाली है। डेक्कन यानी ये यहाँ की जो निज़ाम होंगे ना, उसकी हम आज बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हम प्यार से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया निज़ाम्स ऑफ डेक्कन, जैसे नवाब वगैरह हुआ करते थे, अवध के नवाब वगैरह हुआ करते थे, वैसे भैया डेक्कन के कौन से निज़ाम थे, यानी डेक्कन यानी भैया हैदराबाद, जिसको पहले गोलकुंडा भी कहा जाता था, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए भैया ये मतलब बढ़िया रहने वाले, दोनों मीडियम वाले बच्चे। देखो हर एक चीज़ मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी है ना, हाँ। सो इट्स वेरी ईजी, ठीक है। डोंट पैनिक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कि भैया ये क्या हो गया, अलग आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। हिस्ट्री बहुत आसान है, बस उसको एज अ स्टोरी हमें पढ़ना होता है। यदि आप उसको एज अ स्टोरी पढ़ोगे तब आसान है, वरना चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मैं कुछ इमेजेस मैप वगैरह भी लेके आता हूँ हिस्ट्री में, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिमाग में चली जाए, ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात है भैया, डेक्कन यानी क्या, जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद स्टेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपली, ठीक है भैया। फाउंडर कौन है ये हैदराबाद का? जैसे कि हमने देखा था, पहले बंगाल का देख लिया था, है ना, देन हमने अवध के बारे में भी देख लिया था। अभी आज हम हैदराबाद का करने वाले कि जब डिक्लाइन हो गया था मुगल एम्पायर, उसके बाद हैदराबाद ने क्या किया था, खुद अपना एक अलग स्टेट बना लिया था। अब वो किसने बनाया, उसके पीछे का स्टोरी वगैरह वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो फाउंडर यदि पूछा जाए आपको कि भैया हैदराबाद ये जो है, ये स्टेट जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो बना, उसका फाउंडर कौन था, उसका संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा चिंग्लिज खां। चिंग्लिज खां, ठीक है। जैसे कि अवध का कौन था भैया, सादत खां। बंगाल का कौन था, मुर्शिद कुली खां। वैसे ही भैया हैदराबाद का कौन है तुम्हारा, चिंग्लिज खान है। इसी चिंग्लिज खां को ही निज़ामुल मुल्क कहा जाता है, और ये फर्स्ट निज़ाम था हैदराबाद का। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भैया फर्स्ट निज़ाम कौन था हैदराबाद का, तो भैया ये है आपकी चिंग्लिज खां, यही है आपके चिंग्लिज खां, यही है आपके निज़ामुल मुल्क। भैया फ़ोटो आपको कभी भी पूछी नहीं जाएंगी कि फ़ोटो हमें दिखाओ निज़ामुल मुल्क की या चिंग्लिज खां की, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखी, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह होती है तो चीज़ें बहुत ही आसानी से दिमाग में चली जाती है। एक हम पिक्चर, मतलब क्योंकि हम पिक्चर के थ्रू यदि पढ़ते हैं ना, तो बहुत आसान होता है चीज़ें याद रखना, इसलिए है ना, फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए। भैया ये चिंग्लिज खां वगैरह ये कहाँ से थे ओरिजिनली, क्या ये इंडियन थे, कहाँ से थे भैया? ये एक्चुअली तुर्की से आते हैं, ठीक है। समरकंद जगह है तुर्की, वहाँ से ये चिंग्लिज खां, मतलब इनका जो है, मतलब उनके दादा परदादा वगैरह ये सब वहाँ से आए हैं। जैसे हम इंडिया से प्रॉपर हमारे दादा परदादा सारे पहले जो भी है हमारे सारे इंडिया के हैं ना, वैसे भैया ये चिंग्लिज खां जो है ये समरकंद तुर्की से आते थे, इनकी जो भी पीछे वाले लोग हैं, ठीक है। फादर कौन था भैया चिंग्लिज खां का? फादर था गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग फर्स्ट, ठीक है। गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग फर्स्ट, ये फादर था किसका, चिंग्लिज खां का। और ये भैया ये क्या था, ये औरंगजेब के दरबार में कार्यरत था, यानी ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, ओके। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, ओके। तो भैया मतलब ये नहीं कि चिंग्लिज का फर्स्ट टाइम आ गया और इसने कुछ बड़ा करके किया, मतलब उसके भैया उसके पिता भी यहाँ है, ठीक है, उसके पिता भी यहाँ है, वो भी मतलब काम कर रहे पीछे से, है ना, वो भी औरंगजेब के दरबार में थे। यानी इसके पिता से ही एक थोड़ा सा मतलब पूरा, मतलब पिता से कुछ ना कुछ उसको क्वालिटीज़ मिली होंगी, ठीक है। तो ये था चिंग्लिज खां का, ठीक है। इसके पिता के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। दिन 1713 से बीच में 1719, देखो 1707 में क्या हो गया, औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में हमने देखा कि दूसरे भैया बहादुर शाह फर्स्ट वगैरह सब आने लगे, दूसरे मुगल, है ना। तब ये 1713 से 1719 क्या है भैया, ये फर्रुखसियर का पीरियड होता है। इसमें क्या करता है, ये फर्रुखसियर चिंग्लिज खां को क्या करता है, दक्कन का सूबेदार बनाया गया था इसके पीरियड में। ये
फर्रुखसियर ने क्या कहती है, दक्कन यानी ये वाला पार्ट इधर का सूबेदार बना दिया था, है ना। हमने देखा जैसे कि भैया क्योंकि इतना बड़ा हो गया था, है ना, औरंगजेब के टाइम पीरियड में कितना बड़ा, मैंने आपको फोटो में दिखाया था लास्ट टाइम जब बंगाल पढ़ा रहे थे, इतना बड़ा प्रदेश को यदि हैंडल करना है, वहाँ पे अच्छे से काम करना है तो भैया अलग अलग सूबे बनाने पड़ेंगे, है ना। और उस सूबे को चलाने के लिए सूबेदार भी लगेंगे। सूबे यानी इंग्लिश में प्रोविंसेस होते हैं, तो उसको चलाने के लिए सूबेदार भी लगेंगे। तो वैसे ही मतलब सूबेदार कोई ना कोई होता था, तो वैसे ही दक्कन का सूबेदार, जो दक्कन का सूबेदार था ना, फर्रुखसियर ने बनाया था भैया चिंग्लिश खान को, क्योंकि चिंग्लिश खान में क्वालिटीज़ थी, ठीक है। वो क्वालिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था ये टाइम पीरियड में, ठीक है। अब फर्रुखसियर के द्वारा ही इसको निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। किसकी? निज़ाम उल मुल्क। किसको? चिंग्लिश खान को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। अब ये चिंग्लिश खान ने क्या किया था? सैयद बरगद की हत्या करने में मोहम्मद शाह रंगीला की मदद की थी। हमने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में कि भैया ये सैयद ब्रदर होता है ना, इसको मारता कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला ही मारता है, लेकिन मदद किसकी ली थी? चिंग्लिश खान की, ठीक है भैया। अभी सैयद ब्रदर तो आपको पता है ना, दो भाई होते हैं, बहुत मतलब इनको किंग मेकर कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो किंग मेकर कहा गया है सैयद ब्रदर्स को, और उनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो यही सैयद ब्रदर्स को भैया मारा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला मारता है, लेकिन मदद लेनी पड़ती है चिंग्लिश खान की, ठीक है। ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ये सैयद ब्रदर किंग मेकर होते हैं। ये भी मतलब मोहम्मद शाह रंगीला को ही किंग बनाते हैं ये भी, है ना। इसको किंग बनाने में भी इनकी हेल्प होती है, बट मोहम्मद शाह रंगीला जानता है कि ये साले किंग बनाते हैं फिर से मार देते, ठीक है। इसलिए भैया मैं मर जाऊँ इसके पहले इनको मार देते हैं, तो इसलिए सैयद ब्रदर को मार देता है मोहम्मद शाह रंगीला और मदद लेता है चिंग्लिश खान की। फिर 1722 में क्या होता है? जैसे मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया भैया चिंग्लिश खान ने तो मदद की थी सैयद ब्रदर को मारने में, तो खुश हो जाएगा ना मोहम्मद शाह रंगीला। वो बोल रहा है भैया अब हम तुम्हें बनाएंगे, यानी चिंग्लिश खान को क्या बनाएंगे? वजीर बनाएंगे। पूरा मुगल एम्पायर का, पूरा मुगलों का पूरा जो है साम्राज्य, उसका वजीर यानी आज की जो पीएम की पोस्ट है उस टाइप का पोस्ट है, ठीक है। तो वजीर बनाया गया किसको? भैया चिंग्लिश खान को। बहुत बड़ा पोस्ट मिला था। बट मोहम्मद शाह कहता है एक अयोग्य राजा था। जैसे हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यार मोहम्मद शाह रंगीला टाइप था, है ना। वो कुछ अयोग्य था, वो बहुत अयोग्य था, वो कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जिससे परेशान होकर चिंग्लिश खान दक्कन में वापस लग गए, क्योंकि ये काम करने वाला था। चिंग्लिश खान ये था कि इसको भैया अच्छे से नहीं, सारा साम्राज्य चलाना है, अच्छे से काम करना है लोगों के लिए, मतलब ये सब उसके दिमाग में था कि बढ़ाना है, साम्राज्य बढ़ाना, ये सारी चीज़ें चलती थी। और वो देखेगा यार अपने बॉस कुछ काम का है नहीं, वो तो अपने काम में भी मतलब हम जो करना चाहते वो भी नहीं करने दे रहा, तो फिर वो तो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए फिर भैया अपने जो चिंग्लिश खान वो परेशान हो गए और वो बोले भैया जब जैसे मैं दक्कन में था वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वजीर बन गया मेरा, तुम्हें तो कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे को काम करना पसंद है, तो चलो भैया हम जा रहे हैं दक्कन फिर से वापस, ठीक है। तो वापस लौट गया दक्कन। बट वहाँ पे मुबारिज खान सूबेदार था, क्योंकि चिंग्लिश खान तो वजीर बन गया था, तो वहाँ पे हैदराबाद का कोई ना कोई तो सूबेदार रहेगा, है ना। तो मुबारिज खान को सूबेदार बनाया गया था। जैसे ये चिंग्लिश खान नीचे आता है यानी दक्कन में, जैसे देखो ये दिल्ली है ना, यहाँ से नीचे आ रहा है इधर दक्कन में, ठीक है। तो भैया मतलब हैदराबाद में, तो भैया यहाँ पे ऑलरेडी मुबारिज खान बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो क्यों छोड़ेगा अपना पोस्ट? कोई भी आदमी अपना पोस्ट क्यों छोड़ेगा? भैया तुम चिंग्लिश खान हो, तुम वजीर हो, तुमने वो पोस्ट छोड़ी, अब तुम यहाँ पे आके भैया तुम मेरा पोस्ट ले लेंगे, लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? तो भैया मुबारिज खान बोलता भैया चलो बैटल करते, है ना, लड़ाई करते, जो जीतेगा भैया वो बनेगा सूबेदार, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क बोलता है ठीक है सही बात है, जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो तो वही सूबेदार होना चाहिए, वही मेन होना चाहिए भैया हैदराबाद का। तो भैया ये बैटल होता है शक्करखेड़ा का। शक्करखेड़ा एक जगह है, वहाँ पे बैटल होता है किसमें? मुबारिज खान और निज़ाम उल मुल्क के बीच में। ये निज़ाम उल मुल्क कौन है भैया? तुम्हारे चिंग्लिश खान है, ठीक है। 1724 में ये बैटल होता है, शक्करखेड़ा का युद्ध कहा जाता है इसको। ये मुबारिज खान और निज़ाम उल मुल्क के बीच में हो जाता है। और इसमें क्या होता है भैया, तुम्हारे निज़ाम उल मुल्क यानी चिंग्लिश खान जीत जाते हैं, है ना। जीतना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी वाहवाही तो रहेगी इस चैप्टर में। तो निज़ाम उल मुल्क तो जीत गए ये जो है शक्करखेड़ा का बैटल। तो ऑफकोर्स यदि निज़ाम उल मुल्क जीत जाता है तो भैया वो ज़्यादा पावरफुल फील करता है, और फिर ये दक्षिण को ये क्या करता है भैया, इस हैदराबाद को भैया मुगल एम्पायर से अलग कर लेता है। बोलता है भैया ये अभी जो है ना ये हैदराबाद, ये मुगल एम्पायर के पहले मुगल एम्पायर का ये प्रोविंस था, यानी मुगल एम्पायर का सूबा था दक्कन यानी हैदराबाद,
लेकिन अभी ये बोलता है कि अभी नहीं, अभी ये अलग रहेगा, मैं इसको अलग तरीके से इसको मैं रूल करूँगा और ये अभी मुगल एम्पायर के अंडर नहीं आएगा, इसका अलग रूल चलेगा। यानी जैसे कोई स्टेट है वो अलग हो रहा है, जैसे कि भैया बंगाल अलग हो गया था, अवध अलग हो गया था, वैसे भी हैदराबाद अलग हो गया मुगल एम्पायर से, ठीक है। और भैया मोहम्मद शाह था, है ना, वहाँ पे बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क को दक्षिण का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया, क्योंकि मोहम्मद शाह था ही रंगीला, उसको तो अपने रंगीलेपन में ही वो व्यस्त था, उसको तो कुछ नहीं था कि उसको बोला कि भैया ठीक है भैया तुम हो, तुम्हारा ले लो, मेरे को तो मस्ती करने दो, इस टाइप का था मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। बस याद रखना है कि भैया निज़ाम उल मुल्क जब उसने स्वतंत्र किया था हैदराबाद, तब कौन था बादशाह, तो भैया मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम उल मुल्क को जो भैया दक्षिण का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और इसको असफ जहाँ की भी उपाधि दी, असफ जहाँ की भी उपाधि दे दी कि भैया तुम आज से असफ जहाँ, यानी चिंगलिज खान ने भैया निज़ाम उल मुल्क की उपाधि फर्रुख सिंह दे दी और फिर निज़ाम उल मुल्क को ही असफ जहाँ कहा जाता है। और असफ जहाँ की उपाधि किसने दी, भैया तुम्हारे मोहम्मद शाह रंगीला ने दे दी। और फिर 1725 में 1725 में इसने अब एक अलग स्टेट बना दिया अपना, है ना, डेक्कन का एक अलग जो सूबा था उसको एक अलग स्टेट ही बना दिया, है ना। तो भैया उसका कुछ ना कुछ कैपिटल रहेगा, तो भैया हैदराबाद को कैपिटल बना दिया, ठीक है। इसलिए भैया हैदराबाद के निज़ाम कहा जाता है ना। इसलिए एग्जाम में आएगा भैया फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन है, तो आपका आंसर रहेगा निज़ाम उल मुल्क यानी चिंगलिज खां यानी असफ जहाँ, ठीक है भैया। फिर अभी क्या है ये देखो, आप इसका एरिया देखो ये कहाँ पे आ रहा है, हैदराबाद, है ना। देखो हैदराबाद कुछ कर्नाटक का पार्ट है इसमें, है ना, कुछ भैया महाराष्ट्र का पार्ट है, आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ऐसा है। तो भैया महाराष्ट्र में कौन है उस वक्त तो महाराष्ट्र में मराठा है, और मराठा एक बहुत पावरफुल है ना। तो भैया वो जब देखेंगे कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट तैयार हुआ है और फिर मराठा थे तो वो तो उनके अगेंस्ट थे ही मुगलों के, ये भी तो मुगलों से ही अलग हुआ है ना। निज़ाम उल मुल्क में जो क्वालिटीज़ है वो तो मुगलों की है ना। तो भैया ये तो अगेंस्ट है मुगलों से, तो ये निज़ाम उल मुल्क के भी अगेंस्ट रहेंगे मराठा। तो भैया बैटल होता है पालखेड़ा का बैटल, किस किस के बीच में, निज़ाम उल मुल्क और बाजीराव फर्स्ट के बीच में, है ना। बाजीराव फर्स्ट बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत बढ़िया तरह से बैटल करते थे, इन्होंने एक भी बैटल हारा नहीं ऐसे कहा जाता है। तो भैया बाजीराव फर्स्ट तो जीत गए, उनको तो जीतना है, निज़ाम उल मुल्क रहे कोई भी रहे भैया बाजीराव फर्स्ट तो जीतेंगे। तो भैया पालखेड़ा का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ पालखेड़ा होता है, उसमें तुम्हारे बाजीराव फर्स्ट जीत जाते हैं। ओके, इन द बैटल ऑफ पालखेड़ा हु वाज विनर, बाजीराव फर्स्ट वाज विनर एंड निज़ाम उल मुल्क। ओके, सो बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड निज़ाम उल मुल्क ने चिंगलिज का बैटल ऑफ पालखेड़ा। और हर एक बैटल के बाद भैया कुछ ना कुछ संधि रहेगी, है ना, जो इम्पोर्टेंट रहती है ना। तो भैया ट्रीटी ऑफ शेवगांव होगी, है ना, बैटल ऑफ पालखेड़ा के बाद शेवगांव की संधि होगी। तो भैया अभी तो बाजीराव फर्स्ट ने बोला मैं तो जीत गया, अभी मैं जीत गया तो चलो संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं, और भैया मैं जो जो बोलूँगा वो तुझे मेरे को देना पड़ेगा। अब निज़ाम उल मुल्क तो हारा है, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो फिर ये ट्रीटी ऑफ शेवगांव में जो ट्रीटी होती है उसके तहत निज़ाम ने मराठों को चौथ और सर देशमुखी कर दिया, ठीक है। मराठों को क्या क्या किया भैया, चौथ और सर देशमुखी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क क्या करता है भैया, मराठों को चौथ और सर देशमुखी कर देना स्टार्ट कर देता है। ये आपको याद रखना है कि भैया चौथ और सर देशमुखी कर, फिर ये आपका मतलब भैया मराठों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर ट्रीटी ऑफ शेवगांव। ट्रीटी ऑफ पालखेड़ा जीता था भैया तुम्हारे बाजीराव फर्स्ट ने हराया था निज़ाम उल मुल्क को, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है भैया। आदमी आया है तो मरेगा ना कभी न कभी। तो 1748 में तुम्हारे निज़ाम उल मुल्क यानी चिंगलिज का यानी असफ जहाँ भैया मर जाते हैं। और हमने हमेशा देखा है जब भी कोई राजा मरेगा उसके बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे कि भैया अब हम राजा बनेंगे। तो वैसे ही निज़ाम उल मुल्क जब मर जाता है तब उसके मरने के बाद सिंहासन के लिए लड़ाई होने लगेगी, यानी बैटल ऑफ सक्सेसरशिप होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क देयर विल बी बैटल ऑफ सक्सेसरशिप बिटवीन नसीर जंग एंड मुजफ्फर जंग, एंड नसीर जंग was the winner and he became the next निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो भैया नसीर जंग और मुजफ्फर जंग में बैटल होगा, लड़ाई होगी, उसमें नसीर जंग जीत जाता है और वो नेक्स्ट निज़ाम बनता है हैदराबाद का, कौन, नसीर जंग। तो निज़ाम उल मुल्क के बाद कौन बना भैया, नसीर जंग बना, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बात हमें हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, लॉर्ड वेलेस्ली है वो नहीं क्या सहायक संधि लेके आता है, ठीक है। वो मतलब सहायक संधि क्या होता है, सहायक संधि को सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट एट दिस मोमेंट हमें याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद प्रथम राज्य था,
ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया जो सहायक संधि थी यानी सब्सिडियरी अलायंस थी उसको एक्सेप्ट करने वाला पहला कौन सा राज्य था, तो हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद बिकेम फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब सब्सिडियरी अलायंस क्या था क्या नहीं था उसके पॉइंट हम आगे देखने वाले। उस समय हैदराबाद का नवाब हुआ करता था निज़ाम अली। जब सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर दी गई थी 1798 में, तब भैया जो निज़ाम था वो था निज़ाम अली नाम का निज़ाम था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। तो भैया हैदराबाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद स्टेट बनाया था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी। बैटल ऑफ पालखेड़ा हुआ था, बैटल ऑफ पालखेड़ा में निज़ाम उल मुल्क हार चुका था। शक्करखेड़ा की लड़ाई में वो निज़ाम उल मुल्क जीत चुका था, है ना। शक्करखेड़ा की लड़ाई जीत कर रही तो उसने हैदराबाद अलग स्टेट बनाया था, भैया मुबारिक खान को हरा के हो गया था। ठीक है, लेकिन पालखेड़ा तो भैया हार गया था बाजीराव फर्स्ट से। उसने फिर ये सर देशमुख की चौथ वगैरह कर भी भैया उसने स्टार्ट कर दिए थे, जो कि मराठा लेके जाते थे। ठीक है, अभी हम बात करिए राजपूत स्टेट की। ठीक है, 1707 में तो भैया डेथ ऑफ औरंगजेब होगा, तभी तो आएंगे राजपूत, तभी तो आएंगे सारे के सारे। अभी क्या होता है, औरंगजेब की डेथ होने के बाद ये औरंगजेब था ना, ये कट्टर मुसलमान था। ठीक है, उसकी वजह से ये राजपूत थे ना, उससे थोड़े से खफा थे, बट उसके साथ काम तो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे थे, बट खफा थे कहीं ना कहीं दिल में अंदर। तो जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है इनको इनका मिल जाता है भैया चांस, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं राजपूत के, एक आमेर होते हैं, आमेर यानी जय सिंह। ठीक है, आमेर का जय सिंह होता है राजा, और मारवाड़ का अजय सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मेवाड़ का राणा ये भी एक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये आमेर और मारवाड़ होता है। ठीक है, आमेर और मारवाड़ के बारे में हमें पढ़ना होता है। मारवाड़ का राजा कौन रहेगा तुम्हारा, अजीत सिंह रहेगा। ये देखो, ये अजीत सिंह की फोटो है भैया, फोटो ऐसी लगा दी हमने, है ना। अजीत सिंह की ये फोटो है और ये तुम्हारे जय सिंह की फोटो है। ठीक है, तो भैया ये अजीत सिंह रहेंगे यहाँ पे और ये जय सिंह है यहाँ पे, है ना। तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह इनके बारे में हमें पढ़ना है और आमेर के राजा जय सिंह के बारे में हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अजीत सिंह का फोटो है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया अभी पहले देख लेते हैं मारवाड़ के अजीत सिंह के बारे में। ठीक है, ये सभी औरंगजेब उसकी नीतियों से तो असंतुष्ट थे, है ना, क्योंकि ये जो औरंगजेब था ना वो बहुत ये था कि कट्टर मुसलमान, और उसका ये था कि भैया नहीं कर, मतलब कन्वर्ट जितना कर सकते कर लो, फिर जगात लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, और फिर ये राजपूतों को फिर ये मतलब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो इसलिए ये औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट थे। अभी 1707 में क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब मर जाएगा, ठीक है, 1707 में तो औरंगजेब मर गया, तो अजीत सिंह ने क्या किया, खुद को मारवाड़ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। व्हाट अजीत सिंह डिड, ही इज अजीत सिंह, व्हाट इज ही declared himself as an independent he declared Marwar as an independent state and declared himself as the king of Marwar। ठीक है, तो पहले तो मारवाड़ किसके अंडर आ रहा था, वैसे वैसे मुगल एम्पायर के। भैया इसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम हैं अभी, है ना, हम यहाँ के स्वतंत्र राजा है और मारवाड़ स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, बट मुगल है, मुगल वो कैसे मानेंगे। तो भैया 1708 में मेड़वा का युद्ध होता है, उसमें अजीत सिंह और मुगल आर्मी एक दूसरे के साथ बैटल करती है, क्योंकि भैया पूरा का पूरा मारवाड़ जा रहा है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो इसलिए मुगल आर्मी बैटल करके अजीत सिंह के साथ मेड़वा का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ मेड़वा 1708, और इसमें हो जाता है भैया मुगल आर्मी जीत जाती है, अजीत सिंह आपका हार जाता है। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मतलब स्वतंत्र शासक वगैरह नहीं बन पाता। ठीक है, उसके फिर क्योंकि मुगल आर्मी उसको ले लेती है मारवाड़ को। ठीक है, कोई बात नहीं। 1713 से लेके 1719 में क्या होता है, भारत का मुगल बादशाह कौन बना था, आपका फर्रुखसियर बना था। ठीक है, और उसने अपना वजीर बनाया था अब्दुल्ला खान को, और मीर बख्शी बनाया था हुसैन अली खान को। ये दोनों कौन है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये है आपके सैयद ब्रदर। ये हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में पढ़ा था। यही वो सैयद ब्रदर है जो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले देखा था कि इसी सैयद ब्रदर को मोहम्मद शाह रंगीला ने मार दिया था, किसके, चिंग्लिश खान के मदद से। तो यही है सैयद ब्रदर, ये दोनों अब्दुल्ला खान और हसन अली खान। ये हमने ऑलरेडी डिक्लेयर ऑफ मुगल एम्पायर में वैसे देखा है कि अब्दुल्ला खान को वजीर यानी पीएम बनाया था फर्रुखसियर ने। ठीक है, और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया गया था, यानी सेनापति टाइप। ठीक है, अभी क्या करता है ये हुसैन अली खान, सेनापति है ना, तो उसको हुसैन अली खान ने क्या किया, 1714 में 1714 में अजीत सिंह पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, अजीत सिंह यहाँ पे हारा था 1708 में, लेकिन ये मरा थोड़ी ना, ये जिंदा है, ये कुछ ना कुछ तो करते रहेगा। ठीक है, तो हुसैन अली खान आता है, ये क्या करता है, ये अजीत सिंह पर आक्रमण कर देता है, और इसके बाद अजीत सिंह इधर भी हार जाता है। हुसैन अली खान ने उस पर आक्रमण करने के बाद ये फिर क्या करता है, अजीत सिंह की पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया गया। When he
व्हेन ही लॉस्ट दैट बैटल, ओके। तो जो हारा है उसको कुछ शर्तें हमेशा माननी पड़ती है, ये हिस्ट्री का पार्ट रहा है, ठीक है। तो भी ये हुसैन अली खान उसको बोलता है, हुसैन अली खान अजय सिंह को बोलता है भाई तुम हार गए, तुम एक बात करो, एक काम करो, तुम तुम्हारी जो पुत्री है उसका विवाह तुम फर्रुखसियर से कर दो, फर्रुखसियर हमारा मुगल बादशाह है। तो अजय सिंह बोलता है ठीक है। उसके बदले में अजय सिंह भी कुछ चीज़ें करता है, लेता है, ऐसा नहीं कि अजय मतलब ये नहीं होता है कि अजय सिंह को बस पुत्री देना होता है, बाकी उसको कुछ नहीं मिलता, उसको भी चीज़ें मिलती है। बट अजय सिंह की पुत्री का विवाह किसके साथ हो रहा है? फर्रुखसियर के साथ हो रहा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, 1714 में। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो अजय सिंह के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। कल हम जय सिंह देखेंगे। तो अजय सिंह का सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये मारवाड़ का था, है ना भैया। देखो मारवाड़ किधर है मैं दिखाता हूँ आपको मैप में, चलो मैप में ही दिखा दे। देखो ये है राजपूत का लोगों का, है ना, ये है तुम्हारा राजपूत। इधर की बात हो रही है, जब हम अजय सिंह और जय सिंह की बात करेंगे तब हम इधर के राजपूत की बात करेंगे, है ना, यहाँ की बात करेंगे, ठीक है भैया। तो ये जो है ना, ये तुम्हारा मारवाड़ यानी तुम्हारा ये वाला इलाका होता है, यहाँ पे अजय सिंह होता है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये तुम्हारा अजय सिंह है ना। ये क्या, ये राजस्थान का है ना मैप, उसमें ये जोधपुर वाला इलाका है ना, आज का जोधपुर, वो मारवाड़ था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अजय सिंह था। तो भाई यहाँ पे ये 1708 में क्या करता है, खुद को डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंट, बट ये मुगल आर्मी आके यहाँ पे उसको हरा के जाती है। फिर फर्रुखसियर आएगा, फर्रुखसियर भी हुसैन अली का, फर्रुखसियर का मीर बख्श था यानी सेनापति था, वो भी आके यहाँ पे इसके साथ बैटल करेगा और अजय सिंह को हराएगा, और अजय सिंह की पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अजय सिंह के बारे में वो हमने पढ़ ली। अभी हम कल जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देन हम जाट्स भी पढ़ने वाले हैं। देखो जाट स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, भरतपुर वगैरह, है ना, ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम सिख पढ़ेंगे, देन मराठा पढ़ेंगे, देन मैसूर पढ़ेंगे। ऐसा पूरा का पूरा हम राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स खत्म कर देंगे। एक भी पॉइंट हमने छोड़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता है, और एकदम आसानी से, एकदम हंसते खेलते हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपके दोस्तों को बताओ कि कितना आसान है, और ये जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये MCQ का प्रैक्टिस तो हम अपने प्योर लर्निंग ऐप पे आपसे मतलब हम करके ले रहे हैं ना। आप जाओ फ्री टेस्ट में जाओ, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे। उस टेस्ट को आपको ज़रूर देना है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और यदि आप कुछ करना ही चाहते हो तो MCQ कोई भी एक बुक खरीद लेना प्रीवियस का, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ये कंटेंट इतना अपना अच्छा है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप ज़रूर आप वो कर सकते हो यदि करना है तो। लेकिन थ्योरी के लिए कोई बुक मत खरीदना, थ्योरी के लिए अपना नोट सफिशिएंट है। लूसेंट वगैरह का तो चक्कर में पढ़ो मत भाई, लूसेंट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी के लिए अपना मोर देन इनफ है। लूसेंट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, तुम बर्बाद मत होना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू भैया सो मच।